एनटीए आप यहाँ पे सर्च करेंगे एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। आप तो देखो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, करेक्शन विंडो भी ओपन होके बंद हो गया है ना, कल ही करेक्शन विंडो बंद हुआ है एंड आई होप कि आपने करेक्शन कर लिया होगा। आप पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, आपने क्या देखना है कि हाँ ठीक है आज हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, लेट्स सपोज, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में ये जो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए ना, आपको ये मेंशन भी करना पड़ेगा कि हाँ हमने फोर्स एंड इनर्शिया से क्वेश्चन कर लिया, टिक कर दो कि हाँ ये हमारा हो चुका है। फिर सेकंड पे आ जाओ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, उस पे बेस्ड जितने भी PYQs थे हमने वो लगा लिए। तो इस तरीके से आपको आगे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। यहाँ से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी नीट में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था और देखो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के काफी सारे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। तो मेक श्योर, देखो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। 4 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स का यहाँ से आएगा और 16 मार्क्स कोई कम मार्क्स तो होते नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कुछ। हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम क्या जानने वाले हैं। देखो बेटा, किसी भी एग्जाम को देने के लिए हमें उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड आपको भी पता है कि एनटीए ने इस बार सिलेबस दिया है, ठीक है, जो कि हमको एनटीए की, ऑफ कोर्स एनटीए की ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। हम फटाफट से सिलेबस देखेंगे, ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं इस बार या फिर सेम सिलेबस है। देखो एनटीए जनरली इतना ज़्यादा चेंजेस करने में विश्वास नहीं रखता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से सेम टू सेम चली आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। सी सिलेबस जो है हमारा ऑलमोस्ट सेम है, बहुत कम चेंजेस हुए हैं, ठीक है। चेंजेस भी किस टाइप के हुए हैं, यहाँ पे हमें बहुत डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ से यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो कहाँ पे हमको पूरा हमारा सिलेबस मिलेगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है, ठीक है, एनटीए आप यहाँ पे सर्च करेंगे एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। आप तो देखो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, करेक्शन विंडो भी ओपन होके बंद हो गया है ना, कल ही करेक्शन विंडो बंद हुआ है एंड आई होप कि आपने करेक्शन कर लिया होगा अगर कोई एरर हुई होगी तो, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026। तो यहाँ पे हमको सिलेबस मिल गया था, कब मिल गया था, जनवरी में हमको सिलेबस मिल गया था एंड आप सबने प्रिपरेशन कर ली होगी, बट फिर भी अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। देखो आज है हमारा 15th ऑफ मार्च, राइट, एंड एग्ज़ाम कब है हमारा, 3rd मई को हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम ये देख सके कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ लिया है एंड कौन सा टॉपिक हमसे छूट गया है अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। एंड जो टॉपिक से आपने क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए हैं या फिर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप उनको जाके फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि नीट में क्या होता है कि एक बार हमने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ लिया, हमने रिवाइज कर लिया, हमने क्वेश्चन कर लिया तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की हमको ज़रूरत होती है। एंड मेक श्योर कि जितनी बार भी आप रिवीजन करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है, ऐसे हवा में मन में कि हाँ ऐसे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, नहीं। अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर में आप गड़बड़ी कर आएंगे। तो जितना हो सके उतना आपको पेपर पे लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है। चलिए, सो ये है हमारा नोटिफिकेशन जो कि जनवरी में आ गया था एंड इसके बाद यहीं पे इसी में ही आपको इस बार का सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है। चाहे हम फिजिक्स के बारे में बात करें, देखियो सबसे पहले यहाँ पे हमारा किसका सिलेबस आया है, फिजिक्स का सिलेबस आया है। ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंजेस हैं, बट कुछ चीज़ों को यहाँ पे इलैबोरेट करके दिया गया है। ओके, तो फिजिक्स में ये हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स का यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है। फिजिक्स एंड मेजरमेंट है, यहाँ पे काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है। एंड देखो जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, आपने क्या देखना है कि हाँ ठीक है आज हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, लेट्स सपोज, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में ये जो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए ना, आपको ये मेंशन भी करना पड़ेगा कि हाँ हमने फोर्स एंड इनर्शिया से क्वेश्चन कर लिया, टिक कर दो कि हाँ ये हमारा हो चुका है। फिर सेकेंड पे आ जाओ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने
पूरा अच्छे से पढ़ लिया, उस पे बेस्ड जितने भी PYQs थे हमने वो लगा लिए। तो इस तरीके से आपको आगे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, राइट। चलिए, सो वर्क, एनर्जी एंड पावर है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। देन ग्रेविटेशन आपका चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। जब आप पढ़ेंगे इसको तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपने अभी तक मिस कर दी है, ठीक है। क्योंकि देखो बिना सिलेबस के ना पढ़ाई नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे छूट ही जाता है, ठीक है। और ये PDF आपको पता ही कि अब कहाँ पे मिल जाएगा, NTA की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, क्लियर। चलिए भाई, अब हम अपना ना जरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो आपको भी पता है क्लास 11th का सिलेबस है, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास 12th है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास 11th भी है। दोनों का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है। एंड इसमें जो चीज आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। हर जगह से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है। सारी चीजें देखो यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पे, जैसे कि डुअल नेचर के बारे में है, ठीक है। फिर हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्वांटम मैकेनिक है, इन सब के बारे में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो 30 ईयर के नीट के PYQs होते हैं आपको वो सॉल्व करके जाना पड़ेगा, चाहे आप केमिस्ट्री के बारे में बात करें, फिजिक्स के बारे में बात करें या फिर बायो के बारे में बात करें। एंड बायो के लिए स्पेशली जो NCERT है, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायो, NCERT तो मस्ट है। NCERT की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ से कितने सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। यहाँ से कितने सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, LCAO से कॉन्सेप्ट भी आ रहा है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक में फर्स्ट लॉज वगैरह है, सेकेंड लॉ है, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर ये आपका क्लास 12th का चैप्टर है। इक्विलिब्रियम आपका क्लास 11th का चैप्टर है। देन रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों मिक्स है, क्लास 11th एंड क्लास 12th। फिर आता है आपका केमिकल काइनेटिक, क्लास 12th है इसमें। देन इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा आपको हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी NCERT की, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिक जनरली कहाँ से पूछी जाती है, NCERT से ही पूछी जाती है, क्लियर। सो देखो क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, क्लास 11th का चैप्टर है हमारा। यहाँ पे P ब्लॉक आ रहा है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। आई नो कि इस बार CBSE की तरफ से, ठीक है, जब आपने क्लास 12th का बोर्ड दिया होगा तो वहां पे हमारे पास ये ग्रुप नहीं थे। कौन से ग्रुप नहीं था, P ब्लॉक हमारे पास नहीं था। बट यहाँ पे फिर भी P ब्लॉक से क्वेश्चन आएंगे तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। देन DNF ब्लॉक से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिए ये जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका वेटेज हमेशा आपको दिखेगा हाई, ठीक है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके लैब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्यूरिफिकेशन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है क्लास 11th का, ठीक है। देन नॉमेनक्लेचर इज अगैन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर टाइप के नॉमेनक्लेचर आपको यहाँ पे आने चाहिए। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो देखो इसमें सारी चीजें वही हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़ी है, ठीक है। इसका आप वन शॉट भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने क्लास 11th के लिए कराई थी। सो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आपने कवर कर ली हैं एंड क्या क्या चीजें आपकी यहाँ से बच रही है, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, यहाँ से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी नीट में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था और देखो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के काफी सारे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। तो मेक श्योर देखो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। 4 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स का यहाँ से आएगा, और 16 मार्क्स कोई कम मार्क्स तो होते नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना कि हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री छोड़ दें, करके जाना है इसको भी, ठीक। नाउ इसके बाद देखो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से कितना पढ़कर जाना है। प्लस अगर आप PYQs को फॉलो करेंगे, PYQs लगाएंगे, तब आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन ये आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है, ठीक है, जिसमें भी हर एक चीज़ बहुत इलैबोरेट करके दी गई है। पिछली बार का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेगा, बट इतना इलैबोरेशन नहीं है वहाँ पे जितना इस बार के सिलेबस में आपको करके बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करेंगे एक बार सारी चीज़ें, ठीक है। एंड अगर अभी भी आपको ये जानना है कि भाई नीट क्या है, ठीक है, जो बच्चे अब क्लास 11th में आए हैं या फिर जो बच्चे अब क्लास 12th में आए हैं जिन्होंने अब नीट का पेपर देना है, या फिर सोच लिया कि हाँ हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे लेकिन हमको पता नहीं है कि नीट क्या होता है, क्या एज क्राइटेरिया है, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद हमें कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी। यस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले लेक्चर में मिल जाएगी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि भाई नीट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, किस टाइप कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कौन सा सिलेबस कितने मार्क्स का आने वाले, कौन सा चैप्टर, ठीक है, और हम बोले तो कितने क्वेश्चन होंगे, कितने टाइम में आपको पूरा का पूरा पेपर करने के लिए मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। 16 मिनट का ये लेक्चर है विच इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, ठीक है। तो ज़रूर से ये वीडियो को देखिएगा आप, एंड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको रिगार्डिंग नीड्स तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड हम बहुत ही जल्द, ठीक है, आपके लिए PYQs लेकर आएंगे। डिट्टो हम ये जो नीट का पेपर है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो मिलते हैं सीधा हम अपनी क्लास में, तब तक के लिए जो भी डाउट होगा आप पूछिए एंड प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक।